साथियों, जब दूसरा चुनाव तो हर हल्का ने मुझे लड़वाया तो एक ऐतिहासिक चुनाव में इसको कह सकता हूं। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। आज जिस सरकार के हम सहयोगी हैं उस टाइम कहा जाता था कि वो संपूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मेरे सामने लड़ने वाले सरकार में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे और लोगों के बड़े प्रलोभन भ्रमित करना और करना, बड़ी तरह की लोगों को विचलित करने वाले बयानबाजी वो करते थे, स्टेटमेंट देते थे, भाषण देते थे। मैंने एक ही बात मेरे हल्के में कही थी कि आपको मान सम्मान देने की प्रथा अगर परंपरा किसी ने चलाई तो हमारे परिवार, हमारे साथियों ने टोहाना नहीं चलाया। एक दबाव, गुंडागर्दी, एक डर और भय की राजनीति से अगर किसी ने बाहर निकालने का काम किया तो हमारे परिवार, आपके भाई बेटे बबली और मेरे साथियों ने किया। व्यवस्था परिवर्तन आप उसको कह सकते हो, सत्ता परिवर्तन। लोगों का विश्वास जगा और उन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मुझे अपना एक जनप्रतिनिधि, एक जनसेवक को बना के बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया। उस जिम्मेवारी को लेकर जब हम निभाने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, कोविड आ गया। करीबन 2 साल उस कोविड में जिस गति से सरकार काम करना चाहती थी, गठबंधन में हमें सरकार में हमें हिस्सेदारी मिल गई थी। उसके बाद आंदोलन चला। साथियों, मैं उस टाइम विधायक होने के नाते जिस गति से मेरे टोहाना में डेवलपमेंट था उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। पूरे हरियाणा में नहीं हो पा रही थी, देश में नहीं हो पा रही थी। 2022-28 दिसंबर को मुझे बड़ी जिम्मेवारी कह सकता हूँ, विकास और पंचायत डिपार्टमेंट देकर कैबिनेट में लेकर मुख्यमंत्री और दूसरे जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी देने का काम। मैं अपना भाग्य मानता हूँ। हल्के के साथ साथ आज पूरे प्रदेश में जिस गांव में पैदा हुआ उन्हीं ग्रामवासियों की देखभाल की, उन्हीं ग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आज आपके भाई के सामने गृह को। साथियों, एक व्यवस्था कैसे बदले। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा स्टेटों से भाषण दिए जाते हैं, गाँव को शहर बनाएंगे, हम शहर की तरफ कैसे बढ़े, शहरीकरण बनाने की तरफ कैसे बढ़े, वो सब मूलभूत सुधार कैसे लेकर आए। जब बतौर मंत्री मैंने अपना पदभार संभाल कर अधिकारियों के साथ बैठ के शुरू की और जो परियोजनाएं वहाँ योजनाएं बनाकर उनको लागू करवाने के लिए फाइलों में जिन पर धूल चढ़ी हुई थी उनको ग्राउंड पर धरातल पर लेके आने के लिए जब मैं बार बार मुख्यमंत्री से मिला और उनको धरती पर ले जाना है, गाँव में लेकर जाना है, सरकार ने फैसला लिया कि हमारा गांव सिर्फ गली और नाली शुरुआत जब हुई थी, अगर 56 साल पहले हरियाणा बना था तो गली नालियों की भी जरूरत थी, लेकिन आज 56 साल के बाद भी गली नाली और चौपाल से आके हम अपने गांव को कैसे लेकर जाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैंने सरकार में माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने कई जो मेरे सुझाव थे मैंने रखने का काम किया। हर गाँव का ब्लूप्रिंट तैयार हो, हमारे गाँव की इनकम क्या क्या है, क्या क्या एसेट्स मेरे पंचायत के, मेरे गाँव के हैं, हर गांव का एक खाका तैयार करवाने का काम किया। करीबन 6200 कुछ पंचायतें हैं हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि हर गांव का एक ब्लूप्रिंट तैयार करो। गांव की आबादी लाल दोहरा मुक्त, जिसमें अपनी अब जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी आईडी के साथ आपका मलकियत स्थापित करने का सरकार ने काम किया। स्कूल का कितना एरिया पंचायत को हमने दे रखा है, वाटर बॉक्स के लिए कितना दे रखा है, खेल ग्राउंड कितने में है, बिजली का अगर बना हुआ तो कितने में है, कोई हमारी चौपाल किसी समाज के लोग कितने में है, सबका एक खाका तैयार हुआ। और मेरा विजन था कि स्कूलिंग के बाद जो हमारे बच्चे कोटा, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में जाके अपने स्टडी करते हैं, कंपटीशनों की तैयारी करते हैं, वो व्यवस्था गाँव में ही क्यों न दी जाए। उसके लिए जब हमने पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित कराया, करीबन 3500 या 3300 के आसपास बिल्डिंगें चिन्हित हो कराई, ग्राम सभा बुलाई गई, गाँव वासियों ने सहमति दी और करीबन 2800 के आसपास बिल्डिंगें, उनमें से हमने उनको नवीनीकरण जिसको कह सकते हो, रिपेयर मेंटेनेंस गाँव वासियों की सलाह से करके उनमें लाइब्रेरी 1200-800 के आसपास, जिम और 500 के आसपास महिला संस्कृति भवन बनाने का काम किया। एक बड़ा कदम हरियाणा सरकार का कह सकता हूँ। इसी प्रकार हमारे 18,000 से ज़्यादा पौंड हैं, 19,000 हैं वैसे तो, कुछ हमारे जो गाँव के देहात के गाँव के अंदर आते हैं, पौंड अथॉरिटी के द्वारा उन सबको हमने चिन्हित किया। 3480 के आसपास हमने चिन्हित किया जो ओवरफ्लो थे, जो अभी सरपंच साहब ने भी जोड़ों की समस्या बताई, उनको 1650 को पहले मामला स्लो प्रोसेस में था, 1650 की ड्राइंग फाइनल होके और हमारे कहीं ना कहीं हर प्रदेश के अंदर उनका काम शुरू हो गया। और हमने इंश्योर किया आने वाले अप्रैल, मई और जून तक मैक्सिमम
अब ये 3400 जो 80-90 हैं यानी कि 3500 के आसपास जो कौन है, इन पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं दूसरे तरीके। इसी प्रकार व्यायामशालाओं की बात आई, पहले 2015 के आसपास 1000 व्यायामशालाओं का टारगेट दिया था, उसमें 600-700 बनाने में सरकार कामयाब हुई। उनको भी 1000 को कंप्लीट करेंगे। पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 व्यायामशालाएं और हम आपको बना के देंगे बड़े बड़े काम। और जो एक्टिव पंचायतें होंगी, एक्टिव सरपंच होंगे, जो ये योजनाएं हैं इनका पैसा अपने गाँव में लाकर उसको काम करवा के गाँव की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम वो सरपंच कर पाएंगे। हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, योग्य पंचायतें, जिन सरपंचों को बढ़कर अपनी जिम्मेवारी का एहसास है, वो सरपंच साहिबान पहले दिन से गाँव के डेवलपमेंट की तरफ होने कदम बढ़ा चुके हैं। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा पिछले दिनों थोड़ा सा एक आंदोलन भी चला, उसमें उनकी कुछ मांगे थी, सरकार ने उसको विचार करके उनको पूरा करने का काम किया। साथियों, सारी बातें मैं आपके इसलिए साझा कर रहा हूँ, गली नाली चौपाल की भी जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर गांव के अंदर ये जो 9 स्तरीय कार्यक्रम हमारी सरकार लेकर आई है, उस पर हमें काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। गांव में पार्क बने, व्यायामशालाएं बने, कम्युनिटी सेंटर बने, ई-लाइब्रेरी बने, जिम बने, आउटडोर जिम बने, महिला संस्कृति भवन बने, पार्क बने, और हमारा जो ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से हमारे जोड़ों की जो तकदीर तस्वीर है वो ठीक। और एक बड़ा फैसला, करीबन 1000 के आसपास गांव को हमने चिन्हित किया। फर्स्ट फेज में उनके अंदर पीढ़ियों को ठीक करके स्ट्रीट लाइट लगा के, कैमरे लगा के गांव के अंदर सौंदर्यीकरण और शिक्षा देने का काम करेंगे। स्कूलों के अंदर बाउंड्री प्रॉपर हो, गेट प्रॉपर हो, कमरे नहीं बने, उसके लिए सरकार ने फंड जारी किया ताकि स्कूलों की व्यवस्था सुधर सके। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, PSC CSC सेंटर जो क्राइटेरिया दायरे हैं उनके अंदर गाँव के अंदर वो सुविधा पहुँचे। इसी प्रकार की जो अनेकों सुविधाएं, रोड की बात आई, जब PWD DNR के रोड हों, हमारे गांव से गांव को कनेक्ट करने वाले 33 फुट से जो बड़े रास्ते हैं सारे PWD मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू किए जाते हैं। 5 करोड़ के रास्ते हमारे मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू किए जाते हैं और 33 फुट से ऊपर PWD के थ्रू किए जाते हैं। और जो 4 करोड़ से 3 करोड़ के 2 करोड़ के पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। खेतों में जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके तहत खेतों के रास्ते भी हमारे डालियों के पक्के किए जाते हैं। इस प्रकार किस फंड से कौन सा पैसा किस काम के लिए लगे, इसके लिए हमने सरपंचों की ट्रेनिंग का भी अभी हम उसका व्यवस्था करने लगे हैं। पिछले दिनों हमने ट्रेनिंग दिलाने का काम किया था, उसमें बहुत कम सरपंच पहुंच पाए। ये सारी की सारी जो बातें मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, जब ये सारी व्यवस्थाएं हमारे गाँव के अंदर धरातल पर आएंगी, तब हम ये कह सकेंगे कि हमने गाँव का शहरीकरण किया। अकेला भाषण देने से गाँव का शहरीकरण नहीं होगा साथी, उसके अंदर में आपका सहयोग मांगना है। आपने अपना विधायक बनाया होगा, अपनी वोट की ताकत से MP बनाया होगा। आप पंचायती राज के चुनाव में आपने ब्लॉक समिति के मेंबर चुने, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन गए, जिला परिषद के मेंबर आपने चुने, वहां पर भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन के आपने अपनी पंचायतें बनाई, आपने पंच चुने, आपने सरपंच चुने। और सबसे छोटी इकाई जिसको छोटी सरकार भी कहा गया है और बड़ी जिम्मेवारी गाँव की मैं सरपंच और पंचायत पर कह सकता हूँ रखी। और 6200 से ज्यादा जो पंचायतें हैं, सरकार का जो फंड है, आप अगर पिछले 7-8 साल 10 साल का 20 साल का अगर रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, जो फंड हमारे डिपार्टमेंट को होता है, पंचायती राज को अलाट होता है, वो फंड हम खर्च कर नहीं पाते। उसके कारण क्या है, आपने जब मैं मंत्री बना पिछले दिनों देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक परंपरा बड़ी हुई थी कि ऊपर से जो पैसा भेजा जाता है, वो पैसा या तो किसी की स्वार्थी लोगों की जेबों में जाता है, डेवलपमेंट में नहीं जाता, या उसका कुछ 100% कई जगह शिकायतें आई, कई जगह उसका बड़े नेताओं के द्वारा भाषणों में भी कहा गया है कि 1 रुपये में से 15 पैसे धरातल पे जाते हैं, 85 पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता। साथियों, जब ये व्यवस्था परिवर्तन हमने की, ई-टेंडरिंग प्रणाली हम लेकर आए, ये इसी काम के लिए लेकर आए कि आम जनमानस को जो 85 पैसे रुपया भेजने में 15 लगते थे, 85 गायब होते थे, 85 पैसे की जवाबदेही सरकार की भी है, चुने प्रतिनिधियों की भी है, और पूछने का हक आम जनता का भी है। आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग वोट देकर डिफार्म होकर बैठ जाते हो कि हमारा सरपंच काम कर लेगा, हमारा MLA काम कर लेगा, या सरकार में मुख्यमंत्री जी कर लेगा, मंत्री आपके काम वो करेंगे, उनकी ड्यूटी आपने दी है। लेकिन एक आम नागरिक की बहुत बड़ी ड्यूटी है। आज सफाई की बात कही सरपंच साहब ने, सफाई के लिए मैं पिछले 9 महीने से लगा हुआ। पहले सरकार ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश का जैसे कूड़ा प्रबंधन शहरों का है, ऐसे ही डोर टू डोर पिकअप डोर फैसिलिटी के साथ
सेग्रीगेट करके और ये टेंडर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा बजट जो सरकार नहीं दे सकती थी और सेंटर में भी इसका सहयोग उतना नहीं मिलता था, उतना बजट हम नहीं दे पाते थे। अभी पिछले दिनों हमने कुछ जिलों में एक्सपेरिमेंट करवाए। अभी सरकार इस नतीजे पे जान लग रही है कि व्यवस्था सरपंच संभाले, गांव संभाले, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसका फंड कोई ना कोई तैयार करके हर पंचायत तक भेजने का काम करेंगे और उसके अंदर आम ग्रामवासी पिकअप डोर की फैसिलिटी है वो सरपंच, पंचायत और आपके जो समितियां जो कि पंचायती राज के चुने प्रतिनिधि हो, आप लोगों को वो अधिकार आपके हैं, उसको फंड देने का मांगे थे, इसका प्रावधान करेंगे। तो इसी प्रकार जो अपने मांग पत्र रखा है, गांव में पानी की निकासी पाइपलाइन और लगभग 14 किलोमीटर बारिश से ओवरफ्लो तालाबों का जो आपने बताया, यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, नोट करना शुरू कर दें। यहाँ पर मेरे ख्याल से एसटी आए हुए हैं, पंचायत राज एसटी आए हुए हैं, पंचायत राज से कौन आए हुए हैं यहाँ पे, आप आए हुए हैं, तो ये नोट करना शुरू कर दें कि जितने यहाँ जोड़ों की समस्या है कि फर्स्ट फेज में कोई एस्टीमेट बनाने के लिए गया, कोई पैसा रिलीज हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो इनका एस्टीमेट बनवाना शुरू करें। जो मैं बोल रहा हूँ ये मार्क कमेंट करके भेजूंगा, इन जोड़ों को आपका दुरुस्त कराने का काम करेंगे, इसका पैसा भेजने का काम करेंगे। साथ में गांव में राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनवाया हुआ है, उसके अंदर जो सुविधाएं गांव के हिसाब से हमारे बच्चों को खेलने के लिए चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए चाहिए, उसकी व्यवस्था हम करके देने का काम करेंगे। व्यायामशाला बनवा के देने का काम करेंगे, क्योंकि 1000 व्यायामशालाएं को शुक्रिया आज आपके यहाँ की मैं इनको बोल के एस्टिमेट करवा के आप प्रस्ताव करके जमीन देने का काम करेंगे। इसके बाद आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो हॉस्पिटल है ये व्यायामशाला के अंदर ही ये बनाने, इसका एक कैंपस बनेगा, उसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद खेतों में बसी डालियों के लिए पीने का पानी, ये एक समस्या है। पहले जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने फैसला लिया भी हर घर के अंदर स्वच्छ जल नल के माध्यम से देने का काम करेंगे, सेंटर से पैसा भी इसका खूब आया है। लेकिन मेरे यहाँ भी डाणियाँ बहुत है, मेरे जिले में, अपना जिला तो एक ही होगा फतेहाबाद, साथ में मैं अगर हल्के की बात करूँ, ये प्रपोजल सरकार के सामने मैंने भी रखा था जब मैं विधायक होता, जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया था, फिर मुख्यमंत्री से मिला। सरकार ने इसमें पहले एक फैसला ले रखा था कि 1 किलोमीटर तक की ढाणियाँ इसमें हम कवर करेंगे, लेकिन बाद में उसमें बजट ज़्यादा होने की वजह से सरकार ने फैसला लिया कि फर्स्ट फेज में हम पहले गाँव को पूरा करेंगे और सेकेंड फेज में फिर ढाणियों के बारे में इस पर विचार करेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा सरकार का फैसला आएगा तब ये काम हो पाएगा। अगला अपने शमशेर सिंह कुश्ती अखाड़े को एक बड़ा हाल, इसका भी आप एस्टीमेट बनवा के दें, हम इसको बनवाने का काम करेंगे। दादा भगवान परशुराम धर्मशाला का निर्माण के लिए ये भी हो जाएंगे, मेट भी हो जाएंगे, इसका भी आप एस्टीमेट बना के दें, यदि आपका काम हो जाएगा। और गांव के अंदर फिटनी ये भी हो जाएगा, ई लाइब्रेरी ये भी हो जाएगा। समुदाय के अंदर बड़ा गांव है, आप यहाँ से मैं रिकमेंड करके, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि ये कम देने हैं हमने, बहुत कम बनेंगे अभी, इसमें लागत बहुत ज़्यादा है, तो एक बार शायद 200 करोड़ रुपये दिया है इसका, ये भी अप्रूव करा के आपको देने का हम काम करेंगे। इसके बाद आपने चौक में पार्क में ऐतिहासिक कुआ का नवीनीकरण, मेन बस स्टैंड का निर्माण, बस स्टैंड के लिए एक वो क्या बोलते हैं उसको, समीप है, हाँ बड़ा बनाना पड़ा, पुराना बन रहा है, बन गया है, ठीक है, कोई नहीं, इसका एस्टीमेट में करके एक बार दोबारा उससे बात करूँगा जी हमसे, आपने पहले भी मेरे को कहा था ये। और लगभग जो आपकी मांग है, इनमें से लगभग मांग होने वाली है, इनका एस्टीमेट बनवा के आपको जल्दी इसका पैसा देने का हम काम करेंगे। और बिजली लाइन ये भी करवाने का काम करेंगे, तो ये भी भाई समाज का हिस्सा क्या करोगे इनमें। एक आपको मैं बताऊं, आपका जो ये रोड था, जो पिछले दिनों 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमने एक बड़ा प्रोग्राम करके उसमें आए थे, बुन्ना नल्ला पापड़ा, ये आपका रोड इसका चौड़ा करके नवीनीकरण के लिए या के दखल तक जाएगा, ये भी आपका हमारे साथ ही पास करवा दिया है, ये भी आपका रोड चौड़ा हो जाएगा। एक आपने नल्ला से शिवानी रोड कितने फुट का है जी, नक्सल कितने फुट का है, 18 नहीं तो मिलेगा 4 क्रम का 22 फुट का,
खेती का है ना, खेती का जो PWD से आराम से हो जाएगा, इसकी एक एप्लीकेशन देकर बनवा देंगे इसको, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट के अलग अलग है काम। ये PWD से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आप जो मांग पत्र दिया है बड़ा काम के हिसाब से आपने ठीक ही दिया। छोटे कामों में तो 40 मांगा, आपने तो थोड़ा में सब्र कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप लोग आए, सिर्फ एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा, विनती करके जाना चाहूँगा। चुनाव हो लिया, जो बन गया वो सारे का सरपंच। ये सरपंच साहब भी खड़े हैं, सरपंच साहब सुन लो, कोई भी आई है साहब, तो कोई भी राजनीतिक द्वेष भावना से अपने काम नहीं करना। जब वो जीत जाता है, जैसे मैं विधायक हूँ, पूरे टोहाल का विधायक हूँ, आज मैं मंत्री हूँ, मैं पूरे प्रदेश में जितने भी लोग बैठे हैं गाँव में, वो जिम्मेवारी मुझे मिली, मैं सौगातें मांगूंगा। इसी प्रकार आपसे भी अनुरोध करूंगा और ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप भी साथ दें, और ये ना कहीं जो सरपंच कर लेगा या मेंबर कर लेंगे तो करेंगे, आपने बढ़ा दिए, या कभी विधायक कर लेगा। काम होते हैं निगरानी कमेटियां बढ़ाओ। निगरानी कमेटियों में जब भी कोई काम चलता है, युवा क्लब भी होंगे, यहाँ बड़ा काम है, सोशल संस्थाएं भी होंगी, वो सारे के सारे कामों की जांच करो, उसका नक्शा मांगो, उसमें पूछो से मटेरियल कौन सा लगेगा। अगर गलत लगता है, उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करो, अपने सरपंच से बात करो, अपने विधायक से बात करो, और भाई करेगा निपटा फिर पब्लिक का फोन मिलाते माफो कर दो। अगर ये सारी अब देखी हो ना, फिर एक फोन मेरे तक मार दियो बस, फिर मैं जानू मेरा काम क्या है। आज जो मैं ये व्यवस्था परिवर्तन में आपने देखा होगा, पब्लिक हाय हाय हो रही थी, तो चलो ठंडी होगी बात, सिर्फ ये व्यवस्था परिवर्तन हो गया। हम ये चाहते हैं कि जनता का पैसा जनता के लिए लगे, और हम सबकी जनता का जवाबदेही है, चाहे बतौर सरकार में हम मंत्री विधायक के नाते टोहाना में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे चुने पंचायती राज के जो भी हमारे सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समितियां हैं, चाहे हमारे परिषद जिला परिषद की चुनका है, सबकी हमारी ड्यूटी। तो आगे काफी प्रोग्राम है। एक बार इतना बढ़िया आयोजन के लिए पूरी पंचायत को, पंचायत को, सरपंच साहब को, सभी ग्रामवासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको मंत्री को बुलाने का नुकसान को फायदा का नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।